अक्रूर जी बोले मैं कृष्ण बलराम को लेने आया हूँ, कंस के यहाँ बहुत बड़ा धनुष यज्ञ मेला लगा है, आसपास के सभी ग्रामीण अंचल के लोग जा रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें लेने आया हूँ। मैया यशोदा भोजन करने बैठी ना, उन्होंने जैसे ही कृष्ण बलराम को ले जाने की बात सुनी ना, उनके हाथ से जो एक ग्रास था ना जो निवाला, वो छूट गया। रोती हुई बोली मेरे प्राणों की आवश्यकता यदि आपको हो ना तो मैं खुशी खुशी दे दूंगी। कृष्ण बलराम दोनों को मैं अपने नेत्रों के, अपने नजरों से मैं दूर करना नहीं चाहती। कन्हैया को अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकते। कृष्ण बलराम दोनों मचल गए, मैया तू हमें कबू ना जान दे, हम तो जाएंगे। अब रोने लगी। नंद जी ने कहा कब तक बच्चों को घर में छुपा कर रखोगी, कभी तो इन्हें जाना ही पड़ेगा ना। और देवी तुम ज्यादा चिंता मत करो, कृष्ण के मित्रों के साथ मैं प्रस्थान कर जाता हूँ, रथ में बैठकर कन्हैया आएंगे और हम तो एक दिन इन्हें मथुरा घुमाकर वापस ले आएंगे। और सारे ब्रजमंडल में समाचार फैल गया कि प्रातः काल कन्हैया चला जाएगा। मैया यशोदा की आंखों की नींद उड़ गई। हजारों गोपियां कृष्ण के महल के द्वार पर खड़ी हैं। कृष्ण के जो मित्र है ना और बाबा तो बैलगाड़ी में प्रस्थान कर गए। अर्धरात्रि का समय था। मेरे गोविंद ने देखा पलंग पर माँ यशोदा नहीं है। मैया को आवाज लगाई, मैया तू कहाँ है, क्या बात है। आकर देखा तो मैया खम्भे से सर लगाए बैठी। मैया की गोद में बैठकर मेरे कन्हैया ने मैया के आंसू पोंछकर कहा मैया तू काहे को रोवे। मैया ने कहा लाला मैं सोचूं तू कल मथुरा चलो जाएगा, तेरे बिना एक एक पल जीवन का कैसे व्यतीत करूंगी। मेरे कन्हैया बोले मैया तू चिंता मत करे, मैं जल्दी आ जाऊंगा। प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही महल के मुख्य द्वार को खोला, मेरे गोपाल ने नजर डालकर देखा तो लाखों गोपियां खड़ी हैं, उनके मध्य में श्री किशोरी जी खड़ी हैं और अक्रूर जी रथ को सजा रहे हैं। कन्हैया बलराम को साथ लेकर रथ की ओर बढ़े तो गोपियों के नेत्रों से आंसुओं के पनारे बहने लगे। आप ये कैसे सोच लिया कि हम आपको जाने देंगे, और ये कैसे सोच लिया कि हमें छोड़कर आप जा सकते हैं। अहो विधाता न क्वचित दया संयोज्य मैत्र प्रणयेन देहिनाहम्। गोपियों ने विधाता की ओर देखकर कहा हे विधाता तुम्हारे मन में जरा भी करुणा नहीं है, जरा भी तुम्हारे मन में प्रेम नहीं है। तुम पहले तो जीव में प्रेम जागृत करते हो, एक दूसरे के प्रति आकर्षित करते हो और मिलन के पहले उनका बिछोह कर देते। ये तुम्हारी आदत अच्छी नहीं तो क्या है। गोपियों ने कहा रे क्रूर, हमें तो लगता है कि विधाता ही अक्रूर के रूप में क्रूर बनकर आया है। कृष्ण बलराम तो हमारे प्राण हैं, उन्हें तुम हमारी आंखों से दूर ले जाना चाहते हो। एक गोपी ने कहा ये तो चल रही है। दौड़कर गोपियां रथ के सामने लेट गई। लाला हम आपको जाने नहीं देंगे। मेरे गोविंद रथ से उतर कर आए और गोपियों को प्रणाम करके कहा देवियों मैं देवताओं को समान लंबी उम्र पाकर भी आपके ऋण से वो ऋण नहीं हो सकता। किशोरी जी आप तो स्वयं जानते हैं यदि मैं मथुरा नहीं जाता तो मेरी आगे की लीलाएं संपन्न नहीं हो सकती। कन्हैया गोपियों को, सब ब्रजवासियों को समझा रहे हैं, किशोरी राधा जी को समझा रहे हैं। कृपया मुझे जाने की आप अनुमति प्रदान करें। और जैसे ही गोपाल प्रणाम करके रथ में विराजित होकर चले, माँ यशोदा महल से दौड़कर आई और अनेक रथ को रोको तो सही। मैया दौड़ती गिरती आ रही है। कृष्ण बलराम दोनों रथ से नीचे कूद पड़े, मैया को अंक में लपेट लिया। क्या बात है मैया। मैया ने प्रेम आंसुओं से लाला के सिर को भिगो दिया।
और उनसे रोते हुए का बेटा मेरे को तो आज पता चलो कि तू मेरा पुत्र नहीं है, तू तो देवकी नंदन है, तुम तो वसुदेव नंदन हो। मेरा क्या अधिकार है कि मैं तुम्हें रोकूं और रोकने का मैं तुम्हें आग्रह करूं? लेकिन एक ग्वालिन गोपी तुमसे निवेदन करना चाहती है। कन्हैया बोले कहो मैया क्या बात है? मैया बोली मैं इतनी निष्ठर हूँ लाला, तो को कबू प्यार ना दियो लाला। एक मिट्टी की जो मटकी ना फोड़ के बदले तो को उखल से मैंने बांध दियो। तू जो मथुरा में या कहीं भी सोचेगा कि कैसी है मैया यशोदा, एक मिट्टी की मटकी जैसी औकात नहीं मेरी, एक मटकी के बदले मुझे बांध दिया, ये बात कभी स्मरण नहीं करना मेरे कन्हैया। कृष्ण बलराम दोनों यशोदा के चरणों में गिर पड़े, हिलकियों से रो पड़े और गोपाल बोले दुनिया की सारी चीजें भूल सकता हूँ मैया, परंतु तुम्हारे प्रेम के स्नेह के बंधन को मैं कभी नहीं भूल सकता।